देखो एक्सरसाइज 1.3 क्या कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी जितने भी ये लिखे गए हैं स्टेटमेंट्स वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ये एक सेट है ना, ए कॉमा भी एक सेट है। इसको क्या पढ़ते हैं, आपको बताए हुए है कि एनसीईआरटी में इसको क्या बोला जाता है, सबसेट। लेकिन वास्तव में सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे बताए है ना। तो इसका मतलब है कि वो सबसेट है, और सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक सेट है, उस सेट का पूरा एलिमेंट अगर अगले सेट में आ जाएगा तो उस सेट को उसका सबसेट कहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ए बी जो है इसका सबसेट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि वो उसका स्टेटमेंट है। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि ए और बी दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये पूरा सेट का एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसका सबसेट है, जबकि इन्होंने मना किया है। तो ये बोल देंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। बस स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉल्स। आगे बोला है कि ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ ये सेट का, ये एक बी सेट है, मान सकते हो। देखो ये एक ए सेट है जिसके अंदर ए और ई लिखा गया है, कह सकते हो कि ये ए हमारा है, और ये जो लिखा गया है मान के चलो ये हमारा बी सेट लिखा गया है। तो बी सेट जो लिखा गया है उसको पहले समझो क्या है। बी जो लिखा गया है जरा सोचो, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। ये किस फॉर्म में है अभी? तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में है, किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखो पढ़ते कैसे हैं, देखो इसके अंदर x लिखा गया है, इसके अंदर x लिखा गया है, लेकिन x क्या है, वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है, x बदल सकता है। तो x के बारे में बताया गया है, इसके अंदर, इस सेट के अंदर x लिखा गया है, तो x क्या है, तो यहाँ बता रहा है कि x सच दैट, मतलब x ऐसा है कि x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब x के बारे में उन्होंने बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है AEIOU। अब जरा बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये सेट A और E है उसके अंदर मिल जाएगा? तो ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। इसमें आ जाओ, क्या ये जो A सेट है इसका सबसेट है? A का पूरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट। अब 1 2 3 है, इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या ये सबसेट है? नहीं है, क्योंकि दो एक ऐसा एलिमेंट है जो अदर वाले एलिमेंट में के अंदर नहीं पाया जा रहा है, अदर वाले सेट के अंदर नहीं पाया जा रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पे सबसेट नहीं लिख के बल्कि एलिमेंट लिखा है, दिस इज बिलोंग्स टू एलिमेंट। तो ए जो है ना, ये पूरा यहीं पे बड़ी कन्फ्यूजन होता है, बच्चा को लगता है ना कि ए तो इसमें मिल ही रहा है, तो ये एलिमेंट होगा, जबकि ये नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब वो कहेगा कि सर ये कैसे, ए तो आ रहा है। बेटा यहाँ जो लिखा गया है ये एलिमेंट लिखा गया है। एलिमेंट का मतलब ये जो एक सेट है वो सेट ही इसके अंदर आना चाहिए। बात समझ रहे हो? यानी कि इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे कुछ रहता ना, ऐसे रहता, अगला वाला जो ये वाला ब्रैकेट है अगर इस तरह का रहता, तब हम कहते हैं कि जो ये एक सेट है वो उसका एलिमेंट है। बात समझ रहे हो? है ना? तो ये यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको एक एलिमेंट बोल रहा है, एक सदस्य बोल रहा है, एक मेंबर बोल रहा है कि ये एक मेंबर है इस सेट का। तो इस सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में ए थोड़ी है। हाँ, अगर ये बोलता केवल कि ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तब मान लिया जाता, क्योंकि ये इसके अंदर पाया जा रहा है। ये एक सेट है, ये एक सेट है, और ये सेट उसका एलिमेंट नहीं है।
इस सेट के अंदर का एलिमेंट उसका एलिमेंट है। बात समझ में आ गया ना? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था। इसी क्वेश्चन में डाउट होता है बेसिकली, और सब तो समझ में आ ही जाता है। अगला क्या कह रहा है, ये एक सेट दिया गया है और यहाँ सबसेट का साइन है। तो इस सेट का मतलब क्या है, पहले ये समझो, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। कह रहा है कि x ऐसा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब तुम खुद बता दो, x ऐसा है कि x जो है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6, तो क्या होगा जरा बताओ इस सेट के अंदर? इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल बोल दिया है तो नेगेटिव में भी नहीं जा सकते हैं। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4, नेचुरल नंबर ऐसे ही होता है। और इवन बोल दिया तो 2 और 4, 2 और 4 हुआ। 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो 6 से कम बोला है, लेस देन 6 बोला है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म इसका। अगला वाला पढ़ते हैं। अगला वाला इसको सबसेट लिख दो। अगला वाला करली ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वो बोल रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। माने वहाँ भी x नेचुरल नंबर ही है, लेकिन वो नेचुरल नंबर जो है वो ऐसा है कि वो 36 को डिवाइड कर रहा है। तो 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर बताओ। 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी उसको डिवाइड कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, और 8 करेगा क्या? नहीं। 9 करेगा? करेगा बिल्कुल। तो 9 भी करेगा। और क्या है? 9 के बाद 10 नहीं करेगा, 11 12 करेगा, 12 के बाद 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 16 17 18 करेगा। फिर 18 दूना 36 के बाद अब थोड़ी कोई कर पाएगा, दुना पे ही खत्म हो गया। तो 19 का अगर टेबल भी पढ़ते हो तो 19 दूना 38 हो जाता है, दुना में ही पार हो जा रहा है। तो 20 कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो गया, कहानी खत्म। अब x जो है, x देखो यही वाला x है, देखो ये x होता है ना, यही x को बोला जाता है कि ये x है। लेकिन वो x कैसा है उसके बारे में उसके बगल में बताया जाता है कि x नेचुरल नंबर है और साथ में वो 36 को डिवाइड कर रहा है। अब जरा बताओ कि 2 4 इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सबसेट बोला है, ठीक है ना? प्रिंट कर लीजिए।